हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ दो खूंखार धुआंधार शैतानों के साथ। पहला तो है फ्रॉम द गेम द मैन फ्रॉम द विंडो, यानी मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे दोस्तों, चांद का टुकड़ा गया तेल लेने, सामने वाली खिड़की में तो मॉन्स्टर रहता है। मॉन्स्टर। और दूसरा है इसी मॉन्स्टर की रियल लाइफ इंस्पिरेशन, यानी बाबाडू। तो गाइस, बिना ज्यादा अनशन बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बुक सुन के ना यार आपके दिमाग में भी आता होगा कि रात को काश कोई सोने से पहले प्यारी प्यारी कहानियां सुना दे। नहीं। अरे दिन रात उठते जागते सोते खाते पीते हुए फोन चलाते रहोगे तो स्टोरी बुक के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बट गाइज, जस्ट इमेजिन कि आपको एक स्टोरी बुक मिल जाए जिसमें प्यारी कहानियां नहीं बल्कि असली मॉन्स्टर्स को बुलाने वाली स्टोरीज हों, तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, हम बुक पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दोस्तों अपना स्लोगन है पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, उठा रजाई सो जा बच्चे रब करेगा पास। मजाक बहुत हुआ गाइज, चलो अब ना द मैन फ्रॉम द विंडो की स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइज यार, ये कहानी ना एक अकेली मम्मी, मामा रैबिट और उसके बेटे छुटकू रैबिट की है। अब गाइज यार, छुटकू रैबिट के ना पापा नहीं थे, इसलिए घर चलाने के लिए मामा रैबिट एक बेकरी में काम किया करती थी। नाउ एक रात की बात है, मम्मी रैबिट जॉब से काफी लेट घर आई। लगभग रात के 2 बज चुके थे। घर पहुंच के थकी हारी बेचारी मम्मी बोली, मैं तो थक गई भैया। फिर सोफे पे सुस्ताते हुए मामा रैबिट सोचने लगी कि सुबह छुटकू का स्कूल है, इसलिए एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। बट तभी छुटकू अपने कमरे से भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक बुक थी और वो अपनी मम्मी से कहने लगा, छुटकू ना गाइज अपनी मम्मी को उस बुक वाले आदमी के बारे में बता रहा था। छुटकू कहता है कि वो मुझे पकड़ लेगा, और ये कहते हुए ना वो अपनी मम्मी को द मैन फ्रॉम द विंडो नाम की ये बुक दिखाता है। एक हार्ड बाइंडिंग वाली बुक जिसके ऊपर रेड कलर से वो टाइटल लिखा हुआ था और नीचे पे ना किसी अजीब से बंदे की आंखें बनी हुई थी। अब मामा ने ना इससे पहले उस तरह की कोई बुक नहीं देखी थी, सो वो छुटकू से वो बुक लेके पढ़ने लग गई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक अजीब सा आदमी आता है, गोल गोल आंखें, चिबड़ी नाक के साथ वो हेलो कह जाता है। बैटमैन के जोकर सी मुस्कान के साथ भैया जिस्माइल। वो अंधेरी रातों में टहलता है, इत्थे उत्थे आंगनों में, तुसी तुहाडा सड्डी गलियों में वो सबसे छुपके रहता है। देन वो खिड़कियों से झांकता है। कौन है वो? अकेला है वो, उसे एक नया दोस्त मांगता है। वो कहता है, तुम मेरा दोस्त हो, इसलिए अगर तुम्हें खिड़की पे टक टक की आवाज आए तो समझ लो बेटा, उसने एक नया दोस्त ढूंढ लिया है। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। नहीं, चाय नहीं, अब बस 5 मिनट में खत्म, टाटा, गुड बाय। क्योंकि वो चाहता है कि वो तुम्हें उठा के ले जाए। लेकिन अगर उन 5 मिनटों में वो तुम्हें ना ढूंढ पाए तो इसका मतलब तुम बच गए भाई। बाल बाल बच गया रे देवा। आज का सवाल, बर्गर एंड फ्राइड्स में जो रोड पे लगे हुए साइन बोर्ड में टुनेला लिखा था, उसका मतलब क्या होता है? ए, पी के टुन्न हुआ आदमी, बी, नर्क यानी अंडरवर्ल्ड, या फिर सी, सुरंग यानी टनल? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। अब गाइज, इसके बाद ना उस बुक में उन जगहों के बारे में लिखा था जहां वो बंदा उन 5 मिनटों में अपने शिकार को ढूंढता है। नाउ वो बुक पढ़ के मामा रैबिट छुटकू से कहती हैं, चिंता मत करो, बस ये एक स्टोरी बुक है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, चुपचाप अपने बेडरूम में जाओ, सो जाओ, सुबह स्कूल है। बट चिंटू कहता है, नहीं मम्मी, वो यहीं है, मैंने उसे खिड़की के बाहर देखा। और तभी गाइज उन्हें टैप टैप की आवाज सुनाई देती है। छुटकू कहता है, देखो देखो वो आ गया। मामा घबरा जाती है क्योंकि वो टपाटप की आवाज ना और जोर से आने लगती है। देन मामा छुटकू से पूछती हैं, बेटा ये बुक तुम्हें कहाँ मिली? जिसके रिप्लाई में छुटकू कहता है,
जब मैं स्कूल से आया तब ये यहीं टेबल पर रखी हुई थी। मुझे लगा आप ये मेरे लिए लाई थी। अब गाइज मामा को लग जाता है कि शायद से वो आदमी हमला करने से पहले दिन में वो बुक यहाँ फेंक गया था और अब वो मामा और छुटकू को अपना शिकार बनाने वाला था। नाउ मामा डर गई थी बट थैंकफुली वो स्मार्ट थी, सो वो फटाक से ना उस पोयम को पढ़ती हैं जिसके अकॉर्डिंग मैन फ्रॉम द विंडो कुछ इस ऑर्डर में अपने शिकार को ढूंढता है। सबसे पहले वहाँ जहाँ तुम रेस्ट करते हो यानी बेडरूम में, देन जहाँ ब्रेड कटती है यानी किचन या फिर मे बी डाइनिंग टेबल पे, आफ्टर दिस मिरर के नीचे, देन जहाँ पानी होता है यानी बाथरूम में, देन ठंडी जगह यानी फ्रीजर में। नाउ मामा फटाक से अपना दिमाग दौड़ाती हैं और सोफे से ना मेन दरवाजे को ब्लॉक कर देती हैं। फिर वो जो बेकरी से डोनट्स लाई थी ना वो उसका डब्बा वहाँ खोल के रख देती हैं। देन वो छुटकू को बाथरूम में छुपा के बाथरूम, बेडरूम और मेन डोर को ना चाबी से लॉक कर देती हैं एंड एंड में खुद ना डोनट वाले टेबल के नीचे छुप जाती हैं। देन गाइज 2 बज जाते हैं और वो बंदा ना घर के अंदर घुस जाता है बट थैंक्स टू मामा रैबिट की चालाकी 5 मिनट हो जाते हैं बट उसे घर में कोई नहीं मिलता और वो वापस चला जाता है। देन गाइज यार मामा और छुटकू ना दोनों खुश हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से दोनों की जान बच गई थी बट गाइज छुटकू ना जेजे की तरह बकलोल होता है और लास्ट में जोक मारते हुए कहता है, मम्मी द वुमेन फ्रॉम द डोर का क्या होगा? दी एंड। अब चलो गाइज दूसरे नमूने के बारे में बात करते हैं, बाबाडूक। जस्ट इमेजिन कि आपको एक बुक मिलती है जिसका टाइटल होता है मिस्टर बाबाडूक। अरे ओ कुक मेरे लिए मस्त सा बटर चिकन बना दे रे। ओए बहरे 10 रुपए का समोसा दे चटनी मार के। A few moments later. अरे गाइस कुक नहीं है वो तो एक शैतान है, एक डीमन है। बा 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 डूक डूक डूक। चलो जस्ट इमेजिन कि तुम्हें वो मिस्टर बाबाडूक वाली बुक मिलती है। अब दिखने में तो वो बच्चों की एक स्टोरी बुक जैसी दिखेगी बट उस बुक के अंदर ना तुम्हें बाबाडूक की फोटोज मिलेंगी जो एक लंबा सा काला कोट पहना हुआ, बड़ी सी हैट पहना हुआ, लंबे लंबे नाखूनों वाला बंदा होगा। अब तुम उसे स्टोरी का कोई कैरेक्टर समझोगे, उसको देखोगे और अगले पेज में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें एक पोयम मिलेगी। A rumbling sound, then 3 sharp knocks. Pa 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 tuk tuk tuk. पढ़ ली पोयम, ले लिया उसका नाम। बस गाइस बुक मिलते ही ना तुम यही करोगे, सीधे उसका नाम पढ़ लोगे और फिर ये बाबाडूक तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। पर पहले ही बता दूं गाइस, बाबाडूक ना एक बार किसी के पीछे पड़ गया ना तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं लिख के देता हूँ। बाबाडूक एक शैतान, एक डीमन है जो काफी स्मार्ट है और ये ना इंसानों को अच्छे से समझता है। नाउ बाबाडूक सबसे पहले अपने शिकार के डर को भांपता है, फिर वो उस डर को यूज करके उन्हें और डराता है। मगर क्यों? क्योंकि ये शैतान बाबाडूक उसी डर यानी फियर पे फीड करता है। उसका विक्टिम जितना ज्यादा डरता रहेगा बाबाडूक उतना ही ज्यादा पावरफुल होता रहेगा। अब देखो ये बाबाडूक ना स्पेशली उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता है जिन्हें किसी बात की ग्रीफ होती है, शोक होता है, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, जैसे किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त की डेथ या फिर वो डिप्रेशन में हो। ये ना उन्हें ही टारगेट करता है और उन्हें गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देता है, वो भी या तो किसी और के साथ या फिर खुद के साथ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अरे गाइस पावर्स ही पावर्स हैं इसके पास। सुनो भाई साहब टेलीपोर्ट होके कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। दोस्तों बाथरूम में चौकन्ने रहना कि कहीं तुम्हारे नहाने का मजा ना ले ले ये। अरे लाइट जला के नहाना गाइस, क्योंकि बाबाडूक ना मोस्टली अंधेरी जगहों में ही प्रकट होता है। ये ना शेडोज और डार्कनेस को ही प्रेफर करता है। Are you sure about that? यार टू बी ऑनेस्ट इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। नेक्स्ट है टेलीकिनेसिस, वही बिना छुए चीजें उड़ा देना, इधर से उधर फेंक देना। इसके अलावा ये भाई ना शेप शिफ्ट भी कर सकता है, मतलब ये किसी का भी रूप ले सकता है। नाउ गाइज ये पावर ना स्पेशल है क्योंकि शेप शिफ्टिंग करके ये अपने विक्टिम्स के रिश्तेदारों, उनके क्लोज फ्रेंड्स जिनकी डेथ हो चुकी है उनका रूप लेता है और उसके बाद ना वो अपने विक्टिम को उदास कर देता है, उनके जीने की तमन्ना का कच गला दबाए और मार। और फिर वो इसके गुलाम बन जाते हैं। बस फिर
वायलेंस वायलेंस वायलेंस। गाइज बाबाडूक के शिकारों से संभल के रहना, क्योंकि वो पहले दूसरों को पेलेंगे और लास्ट में खुद को। तो गाइज ये थी द मैन फ्रॉम द विंडो और बाबाडूक की कहानी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।